हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मीन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और आखिर में मैं बताऊंगी कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में होगा क्या। जुलाई का महीना किस तरीके का जाएगा, क्या चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अगर कुछ इश्यूज चल रहे सॉल्व होंगे नहीं होंगे वो भी देख लेंगे। और यहाँ से मीन राशि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस में मैं निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जो वो आपको बोलते नहीं है। मतलब उनके दिल का कौन सा मैसेज है, हिडन मैसेज जो वो आपसे छुपाते हैं, वो भी चेक करेंगे जुलाई के एंड में। वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, यानी कि रीडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपके लिए सबसे पहले मीन राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में क्या रहेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में क्या है। हार्मनी, लव एंड पीस, इंटीमेसी, एंड फॉलिंग इन लव। तो पाइसेस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये सारे कार्ड जो आए ना, हार्मनी, लव एंड पीस, इंटीमेसी एंड फॉलिंग इन लव के, ये सारे कार्ड्स एक जैसे आए हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं मीन राशि अपने पार्टनर को लेकर। आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। आपको ऐसा लगता है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो आपको एक शांति मिलती है, पीस मिलता है, सुकून मिलता है, आपको उनका साथ अच्छा लगता है। और आप अपने पार्टनर को लेकर एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आपको आ रही है। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों में, आप चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, सॉल्व हो जाए, बेटर हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन, पैचअप हो जाए। और ये कार्ड ये बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी मर्जी आप दोनों में दूरी आ जाए, जितनी मर्जी आप दोनों में बात बंद हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर से प्यार करने लग जाते हैं। जैसे होता है ना, इंसान को लगता है कि अब इस इंसान से बात ही नहीं करनी, कभी इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना। तो आपको ऐसा लगता है जितनी मर्जी आप उनसे दूरी बना लें, लेकिन ना चाह के भी आपको फिर से पार्टनर से ही प्यार हो जाता है। आपको फिर से वही इंसान, फिर से आपके पार्टनर ही आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। इंटीमेसी का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि जुलाई की स्टार्टिंग में 1 से 10 जुलाई के बीच में आप एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसी कारण से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का साथ बना रहे, क्योंकि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं मीन राशि। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब आप कुछ करेंगे। पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको ट्रैवल करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं आप, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म या फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, करंट सिचुएशंस चल रही है, आपका ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस उसके ऊपर रह रहा है 1 से 10 जुलाई के बीच में। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी मीन राशि, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये जोड़ियों में रीडिंग है। मुझे तो पहले यही नहीं पता कि जोड़ी का मतलब क्या होता है। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े तो मुझे पता लगा कि आप बोल क्या रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि जोड़ी मत बनाया करो। मैंने कौन सी जोड़ी बनाई है, कहाँ बोला कि ये जोड़ी के हिसाब से रीडिंग है। अब ये कार्ड जो है पहले 1 से 10 जुलाई के बीच में है, कि यानी कि आपकी सोच 1 से 10 जुलाई के बीच में आप कैसा सोच रहे हैं। अब हमेशा तो ये तो नहीं है कि पूरा महीना आप एक तरीके का ही सोचेंगे, एक तरीके का ही महसूस करेंगे। 11 से 20 जुलाई के बीच में आपकी थोड़ी सी सोच बदल जाएगी, तो आप उस टाइम पीरियड पे इस तरीके की फीलिंग आएंगी। 21 से 30 जुलाई के बीच में आखिर के 10 दिन, उसमें आपकी सोच कैसी है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये वो चीज़ है। एक्चुअल में मैंने देखा कई टैरो रीडर जोड़ियों में रीडिंग बनाते हैं और आप लोगों को लगता है ये वही तरीका है। बिल्कुल भी नहीं है, मेरी रीडिंग वैसी नहीं होती है। वो कन्फ्यूजन वाली रीडिंग होती है और वो रीडिंग भी गलत होती है जोड़ियों वाली।
कई लोग ऐसे बनाते हैं रीडिंग की जोड़ी है, आपके साथ जो भी फीलिंग्स और सिचुएशंस आपके साथ मैच होती हैं, आप वो वाली जोड़ी पिक कर लो। मैंने कभी भी नहीं बोला, आप लोग खुद ही मैसेज करते हो कि जोड़ी में मत बनाया करो, एक ही बात बताया करो। मैंने एक ही बात बताती हूँ, यही बोला ना कि 1 से 10 जुलाई के बीच में आप ऐसा सोचोगे, और जो आपका 11 से 20 जुलाई का टाइम है, वहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी वो अलग है। 11 से 20 जुलाई के बीच में आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ ज़बरदस्त आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं पाइसेस। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और आपको समझ नहीं लग रहा है, जैसे कि होता है ना, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, और आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप कर नहीं पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बना हुआ है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बोलता है कि एक एक्साइटमेंट, एक जोश आपको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा 21 से 30 जुलाई के बीच में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे 100% वाली फीलिंग आपको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। आप हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हैं, मीन राशि। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मिसिंग फीलिंग सी है, रिलेशनशिप में है आप, लेकिन आपको एक एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं आ रहा। 100% वाली फीलिंग होती है ना, जैसे कि हाँ, हम रिलेशनशिप में हैं, वही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मज़ा सा नहीं आ रहा, और अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को बोल भी नहीं रहे हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। कुछ मीन राशि वालों को ये भी लग रहा है, ये इस तरीके की फीलिंग्स आपकी हैं। तो ये है पाइसेस आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या होंगी, स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी जुलाई के महीने में। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पाइसेस आपके पार्टनर का कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। स्पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए क्या रहेंगी जुलाई 2025 में। इम्पोर्टेंस, फैटल इवेंट, इनिशियल डिफिकल्टी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं पाइसेस जुलाई की शुरुआत में, अब ये भी जोड़ियों के हिसाब से नहीं है, जैसे कि मैंने आपको आपकी फीलिंग्स पे बताया। अब ये जोड़ी नहीं है कि ये जोड़ी की आपके पार्टनर के साथ मैच होगी, आप वो ले लेना। इसका मतलब है कि 1 से 10 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, 11 से 20 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा सोचेंगे, 21 से 30 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे और क्या एक्शन लेंगे। ये इस तरीके से होती है रीडिंग मेरी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके पार्टनर। पहली चीज़ तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर हो सकते हैं जुलाई के महीने में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्लानिंग चल रही है, फॉरेन जा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से पार्टनर की लाइफ में ट्रैवल हो रहा है, पर्सनल लाइफ में या करियर में। और इस रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो वो चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। देखिए, चेंजेस का मतलब होता है कि बदलाव। अब उनकी सोच में या तो बदलाव आ रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जीज में बदलाव आ रहे हैं। तो किसी तरीके के चेंजेस वो लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, या उनकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए, चीज़ों को ना कंप्लीट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि चीज़ें गोल गोल घूम कर ना उधर ही आ जाती है, यानी कि पूरे तरीके से ये रिलेशनशिप कंप्लीशन पे नहीं आ रहा। हालाँकि देखिए, एक स्पीड लाना चाहते हैं आपके पार्टनर 1 से 10 जुलाई के बीच में पाइसेस आपके पार्टनर। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें जो रुकी हुई हैं ना, उसमें से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं न कहीं उसी के लिए वो चेंजेस ला रहे हैं कि वो जो चीज़ें स्टक हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, उसमें से वो फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, नए फेज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ठीक होता है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आते हैं, लेकिन फिर से ये घूम फिर के गोल उधर ही आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। और अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो थक गए हैं, थकावट सी महसूस कर रहे हैं।
हो सकता है उन्होंने पहले बहुत कोशिश की, उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले इसलिए वो थक गए, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी जान-परान ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जा पाएगा। पाइसेस आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है और थकावट सी महसूस कर रहे हैं, और उनको या तो आपके ऊपर ही डाउट हो रहा है पाइसेस, मतलब एक तो उनको खुद के ऊपर लग रहा है, या फिर उनको आपके ऊपर ही लग रहा है कि आपके अंदर ही इतनी ताकत नहीं है, आपके अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ नहीं है पाइसेस, कि आपके पार्टनर को आपको लेकर लग रहा है कि आप शायद कुछ कर पाएँगे। एक तो उनको खुद को लेकर लग रहा है कि उनके अंदर ताकत नहीं है, वो डील नहीं कर सकते, थकावट महसूस कर रहे हैं, या फिर उनको आपके ऊपर डाउट्स हैं। बट उनको ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आगे तक जा पाएगा, और इसीलिए उनकी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हो रही हैं। इन एंड आउट की एनर्जीज़ हो रही हैं, ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज़ हो रही हैं। जैसे कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी उनको लगता है मूव ऑन करना चाहिए। तो उनकी ना बैलेंस एनर्जीज़ नहीं हो रही हैं 1 से 10 जुलाई के बीच में। और देखिए यहाँ पे भी आपके पार्टनर का ये कार्ड आया कि आपके पार्टनर को ये पता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दरार आ चुकी है, ये रिलेशनशिप खराब हो चुका है, इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टेंस आ चुका है। अब देखिए फैटल इवेंट का मतलब होता है कि आपस में दरार आ जानी, जैसे होता है ना मनमुटाव हो जाना, सोच नहीं मिलनी, या पहले की तरह जैसे नया-नया रिलेशनशिप होता है उस तरीके का प्यार आपके पार्टनर अभी नहीं फ़ील कर रहे हैं, या उनको आपकी तरफ से लग रहा है कि आपके मन में उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। तो किसी चीज़ को लेकर एक दरार महसूस कर रहे हैं, एक दूरी महसूस कर रहे हैं, एक खटास भी महसूस कर रहे हैं, और एक उसी कारण से एक बर्डन प्रेशर भी उनको हो रहा है। हो सकता है उनको लग रहा है कि उन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, मीन राशि, कि उनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप अब उनसे सहन नहीं हो रहा, या तो आपका बिहेवियर सहन नहीं हो रहा, या ये रिलेशनशिप ही उनको भारीपन लग रहा है। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार अब थक गए हैं, अब और हिम्मत नहीं है, अब रिलेशनशिप को और निभा नहीं सकते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानी है, उनके करियर में परेशानी है, इसलिए परेशान है, जिसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर उनको लग रहा है ये ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभा-निभा के आपके पार्टनर थक गए हैं, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं। तो देखिए बर्डन प्रेशर का मैं एक कारण बता रही हूँ कि क्या है। सबके पार्टनर का अलग-अलग ही रहेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप उनको भारीपन लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है उन सब ये चीज़ें ना सहन नहीं हो रही हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो ये रिलेशनशिप, बोझ लग रहा है उनको ये रिलेशनशिप। और 21 से 30 जुलाई के बीच में मीन राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आपसे सीक्रेसी से मेंटेन कर रहे हैं, और आपके पाइसेस आपके कार्ड्स में हमने देखा भी, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको खुल के कुछ नहीं बताते हैं, तो ये कार्ड उनका है, या तो आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो जैसे होता है ना चोरी-छिपे भागना, रिलेशनशिप में अपफ्रंट होके चीज़ों को ना डील करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना सामने वाले को, उनके मोटिव्स इंटेंशंस या इरादे ठीक नहीं है, मतलब 21 से 30 जुलाई के बीच में। एक तो ये चीज़ होगी आपके पार्टनर की। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर को या तो आपको लेकर लग रहा है, क्योंकि आपका कार्ड आया था ना हाई प्रीस्टेस का, तो मैंने बोला था कि आपको एक तो लग रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड मीन राशि आपके लिए आया था, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप ही अपने पार्टनर से थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। देखिए सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, लेकिन मैंने इसका मतलब बताया। तो अगर आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, तो फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं मीन राशि। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, आप जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, आप मैनिपुलेशन करते हैं, आप उनको अवॉइड इग्नोर करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कार्ड उनके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से मीन राशि। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस उनके ठीक नहीं है, या फिर वो अभी जुलाई के एंड में आपसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, और किसी चीज़ की उनको लग रहा है कि चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, अड़चनें इस रिलेशनशिप में आ रही हैं किसी भी कारण से, उनकी पर्सनल लाइफ के कारण या किसी और इंसान के कारण। तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो स्मूथ गोइंग उनको शायद अभी नहीं मिल रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा अवॉइड करना ही चीज़ों को ठीक है। तो ये है पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। तो पाइसेस अब चेक करते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, जुलाई का महीना आप दोनों में कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 कैसा जाएगा। हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
टू ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 कैसा जाएगा। फैमिली, लव योर सेल्फ, क्रिएटिव डिजायर। तो पाइसेस देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये है आउटकम के। आउटकम का मतलब है कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा। और ये जो कार्ड्स हैं ये आप दोनों के कंबाइन है, यानी कि आपकी भी एनर्जी से पार्टनर की भी एनर्जी से इकट्ठी होती हैं। सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, जो जुलाई का टाइम है ना, स्टार्टिंग में 1 से 10 जुलाई का, और स्टार्टिंग का और मिड का भी। देखिए यहाँ पे आपके कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं पाइसेस, आप और आपके पार्टनर, यानी कि शादी करवाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं जिसमें एक टुगेदरनेस हो, तो उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। हो सकता है रिकन्सिलेशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। तो जुलाई का जो शुरू का हिस्सा है 1 से 10 जुलाई के बीच में, यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड आया है। तो फैमिली का कार्ड बोलते हैं कि फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या तो आपकी फैमिली है या आपके पार्टनर की फैमिली है। मतलब किसी एक इंसान की फैमिली की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह रही है। अब पाइसेस ये देखिए, रीडिंग है आप लोगों की, तो फैमिली किसी की भी हो सकती है, या तो आपकी फैमिली की दखल अंदाजी है, कंजर्वेटिव थिंकिंग की है, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज है। तो फैमिली का एक रोल इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रह रहा है, यानी कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप 1 से 10 जुलाई के बीच में स्टक है। ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। अब ज़्यादा नहीं आगे बढ़ रहा, उसका कारण घर वाले, परिवार, फैमिली मेम्बर, आपकी या आपके पार्टनर की, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप लोगों के हाथ पैर बंधे हैं, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पाइसेस आपको आपके पार्टनर ने किसी चीज़ के लिए मना किया है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि आपने उनको किसी चीज़ के लिए रोका है, मना किया, इसलिए आपके पार्टनर एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोग बहुत अपने आप को ना बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड हो सकता है आप लोगों को लग रहा है बड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, हो सकता है आप सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। और ज़्यादा मुझे घर वालों का रोल दिख रहा है, फैमिली का रोल दिख रहा है। हो सकता है आप लोग फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। सीधा कार्ड ऐसे होता है, आपके केस में कार्ड उल्टा आ गया। तो ये कार्ड बोलता है कि चीज़ें आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो जुलाई के मिड में, 11 से 20 जुलाई के बीच में। ये कार्ड शादी का भी होता है। तो अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है। या तो फैमिली के कारण नहीं हो रही हैं, या सिंपल चीज़ें रुक रही हैं, डिले हो रही हैं। अगर रिकन्सिलेशन पैचअप के बारे में सोच रहे हो तो उस तरीके से भी थोड़ी सी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हालांकि आप लोगों को लगता है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं बड़ी खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। तो ये कार्ड बोलता है ट्रैवल के बारे में भी आप लोग सोच रहे हो, तो जुलाई के मिड में ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हो, या तो पाइसेस आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप लोगों को मिलना है, आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे होता है ना, एक लंच डिनर डेट पे जाना, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। एक मिसिंग फीलिंग सी रह रही है, एक अधूरापन सा भी रह रहा है जुलाई के मिड में। एंड लव योर सेल्फ का कार्ड है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए। और आप दोनों में से कोई एक इंसान खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, और ज़्यादा सोचने के कारण अपने घर परिवार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, घर परिवार को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। या तो पाइसेस आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पार्टनर को उतना नहीं पूछ रहे हैं, या आपके पार्टनर अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो आपको नहीं पूछ रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उनके साथ ज़्यादा बिजी है। और लव योर सेल्फ का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोगों को लग रहा है भाई थोड़ा सा ना खुद के बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। ये जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आप लोगों को, जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, जुलाई के मिड में आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप की बजाय खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर अपने घर परिवार फैमिली मेम्बर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो।
देखिए, जुलाई के शुरू से लेकर जुलाई के मिड तक चीज़ें स्लो हैं, चीज़ें स्टक हैं, आप लोग उतना बातचीत भी नहीं कर पा रहे हो और चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे भी नहीं बढ़ रही हैं। कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन जुलाई का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है, 21 से 30 जुलाई के बीच में, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आप दोनों में आ रहा है, या फिर किसी एक इंसान के अंदर आ रहा है, या तो आपकी एनर्जीज़ में कॉन्फिडेंस आ रहा है या पार्टनर में। मतलब आप लोग वो इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो, जो चीज़ें स्लो थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, घर परिवार के ऊपर ज़्यादा बिज़ी हो आप लोग, कोई घर पे कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन, शादी कुछ इस तरीके की अटेंड कर रहे होंगे चीज़ें आप लोग। तो जुलाई का जो आखिर का हिस्सा है 21 से 30 जुलाई के बीच में, ये कार्ड बोलता है या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। इनिशिएटिव एक्शन का मतलब आप कॉल मैसेज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक डिज़ायर हो रही है। डिज़ायर का मतलब अंदर से इच्छा हो रही है, क्रेविंग हो रही है बात करने की, मिलने की। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल जुलाई के आखिर में कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि ट्रैवल को लेकर चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही है, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं। लेकिन जुलाई के एंड में ट्रैवल हो रहा है 21 से 30 जुलाई के बीच में, या फिर 2-4 दिन आगे पीछे भी। और कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है इस टाइम पीरियड पे। अब या तो फैसला आपको लेना है मीन राशि, या आपके पार्टनर को लेना है। अब हो सकता है कोई दो चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पार्टनर है, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ हो सकता है करियर है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या दो इंसान, आप लोगों को उसमें से सिलेक्ट करना है, उसमें से चूज़ करना है कि भी किसको रखें, किसको छोड़े। उसके लिए थोड़ा-सा आप लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एंड थोड़ा-सा आप लोगों को ये भी है कि आप दोनों में ना थोड़ी-सी वो भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, लेकिन स्टिल आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। देखिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट आ रहा है, आप लोगों में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ रही हैं, ये सिर्फ़ कॉल मैसेज के बेस पे ही रह रहा है कि हाँ, अभी आपने कोई कॉन्टैक्ट किया तो पार्टनर ने रिप्लाई किया, पार्टनर ने किया तो आपको रिप्लाई मिला। तो इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिख रही है, एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, जोश, खुशी, हैप्पीनेस, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। और आप लोगों को लग रहा है भई आगे बढ़ते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से इच्छा हो रही है बात करने की, क्रेविंग हो रही है। तो एंड में जाके, जुलाई के एंड में, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है या फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा था, चीज़ें धीरे-धीरे चल रही थी, स्लो चल रही थी या रुकी हुई थी, तो जुलाई के एंड में जाके थोड़ी-सी एक स्पीड आएगी और आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। वो चाहे आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, क्योंकि ये जुलाई के बिल्कुल एंड के कार्ड हैं। इस टाइम पीरियड पे जिस तरीके से बातचीत करोगे, क्या करोगे आप लोग, वो उस तरीके से ही चीज़ें होंगी, क्योंकि आखिर के 10 दिन है। इसमें कमिटमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ, एक कोशिश ज़रूर दिख रही है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, और उसी के लिए आप दोनों में से एक इंसान को कॉन्फिडेंस आ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं पाइसेस, आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए जुलाई के महीने में। तो देखिए, 2 मैसेजेस निकालने हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर का ये मैसेज है। ये मैसेज का मतलब है कि आपके पार्टनर जुलाई में आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, जो वो बोल नहीं रहे हैं, उनके दिल में है, सीक्रेट मैसेज है। मतलब जुलाई के महीने में उनके मन में क्या चल रहा है, मैसेज के थ्रू। ये पार्टनर का मैसेज है। आपके पार्टनर देखिए आपसे काफ़ी प्यार तो करते हैं मीन राशि, एंड आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाहते हैं और यूनियन चाहते हुए दिख रही है। यूनियन का मतलब बात नहीं हो रही थी, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर को ज़्यादा ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप और वो मिले, तो इसका कोई कारण होगा। वो आपको सोलमेट वाली फीलिंग उनको आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती है। मतलब वो आपको सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। मतलब उनके मन में आपके लिए प्यार है। वो भले ही आपको बोल नहीं रहे हैं या बोल भी रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये एक मैसेज है जो वो बोलते नहीं है, लेकिन सीक्रेट मैसेज है। बट ये मैसेज आपके पार्टनर का है। देखिए, आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भई उनको ना सिंगल ही रहना है, उनको रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, उनको मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो एक ये मैसेज भी आपके पार्टनर दे रहे हैं। देखिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, उनका माइंडसेट जुलाई के महीने में ऐसा हो रहा है कि भी बात तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम भी मानते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना उनको रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं रहना, मतलब वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना, या वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है सिंगल ही रहना चाहिए, किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना, या उनको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जुलाई के महीने में। तो मीन राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की जुलाई की। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।